बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुरान मुकद्दस की 2 आयतें पढ़ी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से 2 हदीसें तिलावत की। अगर मैं उन दोनों आयतों की तफसील बयान करना शुरू कर दूं तो जैसे मौलाना वकासा फरमा के ये वक्त ज्यादा लग जाएगा, तो ऐसे ही मेरा मौजू भी लंबा होता चला जाएगा। क्यों? इसलिए कि पहली आयत अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, इसका ताल्लुक भी इमामुल अंबिया की जात के साथ है और इस आयत में अल्लाह ने हुजूर के हक को बयान किया है जो हक उनका उनकी उम्मत पर बनता है। और दूसरी आयत कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, इस आयत में अल्लाह ने हबीब किबरिया इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया नबीउल अंबिया हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के तमाम पहलुओं में से एक पहलू को बयान किया है। 2 हदीसें पढ़ी हैं, उन दोनों हदीसों में सरकार ने अपनी खातमियत को बयान किया। एक हदीस में फरमाया इन्नर रिसालत वन नबुव्वत कदिन कतात फला रसूल बादी वला नबी, रिसालत और नबुव्वत मुझ पर मुकम्मल होके ख़त्म हो चुकी, अब मेरे बाद अल्लाह किसी को नबुव्वत रिसालत अता नहीं करेंगे। और दूसरी हदीस में फरमाया लौकाना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरी उम्मत में कोई शख्स नबुव्वत का अहल हो सकता था तो फकत उमर थे। जब उमर को भी नबुव्वत नहीं मिली तो फिर मेरी उम्मत में किसी और को नबुव्वत नहीं मिल सकती। ये खत्म नबुव्वत का अकीदा, ये हमारे मजहब की बुनियाद है और हमारे नबी की वजह इम्तियाज है। और इस अकीदे का दिफा करना ये मुसलमान को मिलने वाली सआदतों में से सबसे बड़ी सआदत है। 3 बातें अर्ज की हैं। पहली बात, अकीदा खत्म नबूवत हमारे मजहब की इस्लाम की बुनियाद है। अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम की शाहरग है। अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम का मरकज है। अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम का दिल है। अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम की रूह है। और दूसरी बात, अकीदा खत्म नबूवत हमारे नबी की वजह इम्तियाज है। और तीसरी बात, अकीदा खत्म नबूवत का दिफा करना, इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना मुसलमान को मिलने वाली तमाम तर सआदतों में से सबसे बड़ी सआदत है। इन्हीं तीनों बातों पर थोड़ी थोड़ी बात अर्ज करूंगा। पहली बात की तरफ आए कि अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम की बुनियाद है, मरकज है, शारग है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास जो भी अकीदा है, हम जिस भी हुक्म को मानते हैं, हम हुक्म को जिस तरीके से अदा करते हैं, ये देने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन वास्ता इमामुल अंबिया की जात है। मेरा आपका अकीदा है कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, हम खुदा को बगैर देखे मानते हैं। मेरा आपका अकीदा है 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए, हम नबियों को बगैर देखे मानते हैं। मेरा आपका अकीदा है फरिश्ते खुदा की मखलूक है, हम फरिश्तों को बगैर देखे मानते हैं। मेरा आपका अकीदा है जन्नत जहन्नुम मौजूद है, हम जन्नत जहन्नुम को बगैर देखे मानते हैं। मेरा आपका अकीदा है कब्र में अजाब भी है, सवाब भी है, तंगी भी है, वुसअत भी है। हम कब्र की तंगी और वुसअत को भी बगैर देखे मानते हैं। मेरा आपका अकीदा है हमारे कंधों पर 2 फरिश्ते मौजूद है, हम इन फरिश्तों को भी बगैर देखे मानते हैं। मेरा आपका अकीदा है
नमाज अल्लाह की कुर्बतों का जरिया है, ज़कात अल्लाह की रजा का जरिया है, हज अल्लाह के इश्क के हुसूल का जरिया है। मेरा आपका अकीदा है कि नमाज भी फर्ज है, हज भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है। कोई हमसे अगर पूछ ले कि क्या तुमने अल्लाह को देखा है जो मानते हो, क्या तुमने नबियों को देखा है जो मानते हो, क्या तुमने फरिश्तों को देखा है जो मानते हो, क्या तुमने जन्नत जहन्नुम को देखा है जो मानते हो, क्या तुमने कब्र की तंगी वुसअत को देखा है जो मानते हो, क्या तुमने कंधों पर मौजूद फरिश्तों को देखा है जो मानते हो, तो हम कह देते हैं कि हमने ना अल्लाह को देखा, ना नबियों को देखा, ना फरिश्तों को देखा, ना जन्नत को देखा, ना जहन्नुम को देखा, ना कब्र की तंगी को देखा, ना कब्र की वुसअत को देखा, लेकिन मानते हैं। मानते क्यों हो? तो क्योंकि जवाब में हम इमामुल अंबिया की जात को पेश करते हैं कि हमने इमामुल अंबिया को सच्चा मान लिया, आपकी जात पर एतिमाद कर दिया। आपने फरमा दिया कि अल्लाह है और एक है। नबी की जात पर एतिमाद करके हमने बगैर देखे अल्लाह को मान लिया। नबी ने बता दिया 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए, हमने नबी की जात पर एतिमाद करके बगैर देखे नबियों को मान लिया। आपने बता दिया जन्नत भी मौजूद है, जहन्नुम भी मौजूद है, हमने नबी की जात पर एतिमाद करके बगैर देखे जन्नत को मान लिया, बगैर देखे जहन्नुम को मान लिया। आपने बता दिया फरिश्ते खुदा की मखलूक है, आपकी जात पर एतिमाद करके बगैर देखे फरिश्तों को मान लिया। आपने बता दिया कंधों पर दो मौजूद है, हमने इनको देखा नहीं, हमने इनका बोझ महसूस नहीं किया, इनकी हरकत महसूस नहीं की। पैगंबर ने फरमा दिया हमने मान लिया। गर्ज ये कि अल्लाह की तौहीद से जिक्र तस्बीह तिलावत तक आ जाए। मेरे और आपके पास जो भी अकीदा है, हम जिस भी हुक्म को मानते हैं, हुक्म को जिस तरीके से अदा करते हैं, ये देने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन वास्ता जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। अगर ये वास्ता महफूज ना रहे, अगर नबी की जात महफूज न रहे, नबी की नबूवत महफूज न रहे, नबी की खत्म नबूवत महफूज न रहे, तो खुदा की कसम फिर इस्लाम महफूज नहीं रह सकता। पूरा मजहब नबी के वास्ते से मिला है। ये वास्ता ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। एक दिल की धड़कन बंद होती है, पूरा वजूद हरकत छोड़ जाता है, रूह बदन से निकलती है, पूरा बदन बेहरकत रह जाता है। शारक कट जाए, आजाद सलामत भी हो, दिफा पर कादिर नहीं रहते। रूह बदन से निकल जाए, बदन बेकार, दिल की धड़कन बंद हो जाए, आजा की हरकत खत्म। खुदा की कसम इस्लाम की शारक मुहम्मद रसूलुल्लाह है, इस्लाम का दिल कमली वाले की नबूवत है, इस्लाम की रूह इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत है। अगर इस्लाम में ये रूह बाकी नहीं, अगर इस्लाम के इस दिल की धड़कन बाकी नहीं, अगर इस्लाम की शारक हिफाजत नहीं है, तो फिर इस्लाम महफूज नहीं रह सकता। क्योंकि पूरा दिन नबी के वास्ते से मिला, इसलिए कमली वाले को, आपकी नबूवत को, आपकी खत्म नबूवत को इस्लाम की बुनियाद कहा जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, मैंने आपके सामने अर्ज किया, कमली वाले तमाम अंबिया में मुमताज हैं। इम्तियाज की वजह सरकार की खत्म नबूवत है। हुजूर सारे अंबिया में आला भी है, हुजूर तमाम अंबिया में मुमताज भी है। कोई सवाल करे कि आपके पैगंबर तमाम अंबिया में आला क्यों है, आप अपने नबी को सारे अंबिया में अफजल क्यों मानते हो, तो हम जवाब में कहेंगे अल्लाह ने हमारे नबी की जात में 1.25 लाख नबियों के कमालात को जमा किया है। यानी अगर हर नबी को अल्लाह ने नबूवत का एक कमाल दिया,
हमारे नबी को अल्लाह ने 1.25 लाख कमालात नबूवत अता किए। हर नबी को अल्लाह ने 2 कमालात नबूवत अता किए। हमारे नबी को अल्लाह ने 2.5 लाख कमालात अता किए। हर नबी को अगर 4 कमालात नबूवत मिले तो हमारे नबी को अल्लाह ने 5 लाख कमालात नबूवत अता किए। इन कमालात की कसरत की वजह से, इन कमालात की ज्यादती की वजह से हमारे नबी पहले तमाम अंबिया में आला है। हमारे नबी पहले तमाम अंबिया में अफजल है। जुदा कब हुए, मुमताज कब हुए? जब हमने ये कहा आदम भी अल्लाह के नबी है, जनाबे शीस भी अल्लाह के नबी है, जनाबे नूह भी अल्लाह के नबी है, इब्राहिम भी अल्लाह के नबी है, इस्माइल इसहाक भी अल्लाह के नबी है, याकूब यूसुफ भी अल्लाह के नबी है, जनाबे मूसा व ईसा तक सारे अल्लाह के नबी है। लेकिन हुजूर की बात आई तो हमने कहा हुजूर नबी भी है, खातमुल अंबिया भी है। पहले सबके पास नबूवत का एक मनसब है, पहले सबके पास नबूवत का एक एजाज है, पहले सबको अल्लाह ने नबूवत का ताज पहना कर भेजा है। लेकिन जब बात हुजूर की आई तो अल्लाह ने आपको मनसब नबूवत भी अता किया है, खत्म नबूवत का मनसब भी अता किया है, नबूवत का एजाज भी अता किया है, खत्म नबूवत का एजाज भी अता किया है। अल्लाह ने आपको नबूवत का ताज भी पहनाया है और अल्लाह ने आपको खत्म नबूवत का ताज भी पहनाया है। ये खत्म नबूवत का ताज हमारे पैगंबर को पहले तमाम अंबिया से जुदा कर देता है, मुमताज कर देता है, आपकी शान को इम्तियाज अता कर देता है। और हर एक पहलू से अगर आप कमालात के एतबार से देखें हुजूर सारे अंबिया में मुमताज नजर आएंगे। जैसे कमालात कमली वाले को मिले, खुदा की कसम किसी और नबी को ऐसे कमालात अखलाक के एतबार से देखें हुजूर मुमताज नजर आएंगे। जैसे अखलाक इमामुल अंबिया के, पहले अंबिया के अखलाक का दर्जा ऐसा नहीं है जो कमालात आपके वो आपको मुमताज करते हैं। अल्लाह ने आपको जो अखलाक दिए वो अखलाक भी सारे अंबिया में मुमताज है। अल्लाह ने जो आपको मौजज़ात दिए वो मौजज़ात भी सारे अंबिया के मौजज़ात से मुमताज है। अल्लाह ने जो आपको तालीम दी है, आपकी तालीमात भी पहले तमाम अंबिया की तालीमात से मुमताज है। अल्लाह ने आपको जो असहाब दी है वो असहाब भी पहले तमाम अंबिया के असहाब से मुमताज है। अल्लाह ने जो आपको औलाद दी है वो औलाद भी पहले तमाम अंबिया की औलाद में मुमताज है। अल्लाह ने जो आपको अज़वाज दी है वो अज़वाज भी पहले अंबिया की अज़वाज में मुमताज है। अल्लाह ने जो आपको उम्मत अता की है वो उम्मत भी पहली तमाम उम्मतों में मुमताज है। अल्लाह ने उम्मत को जो तबकात अता किए वो उम्मत के तबकात भी पहली तमाम उम्मतों के तबकात में मुमताज है। अगर आप हुजूर को पहले अंबिया के मुकाबले मिलाएं और जमाने के एतबार से देखें हुजूर जुदा नजर आएंगे। आप मकान के एतबार से देखें हुजूर जुदा नजर आएंगे। आप इंसानों की तकसीम के एतबार से देखें हुजूर जुदा नजर आएंगे। खुदा की कसम सरकार पहले तमाम अंबिया से हर एक पहलू में जुदा है, मुमताज है। और इस इम्तियाज और जुदा होने की वजह वो सरकार की नबूवत नहीं, सरकार की खत्म नबूवत है। ये खत्म नबूवत सरकार को सारे अंबिया में इम्तियाज अता कर देती है। 3 बात इसी प्यार करने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। पहले अंबिया नबी बन कर आए, पहले अंबिया नबूवत का ताज पहन कर आए। तो आदम से ईसा तक अल्लाह ने हर एक नबी को जमाने नबूवत महदूद दिया है, सुन्नतुल्लाह है। जब नया नबी आया पहले का जमाना खत्म हो गया, फिर तीसरा नबी आया दूसरे का जमाना खत्म, फिर चौथा नबी आया तीसरे का जमाना खत्म, 5वां नबी आया तो चौथे की नबूवत का जमाना खत्म। अल्लाह की सुन्नत है जो भी नबी आया गया उसका जमाना खत्म हो गया, फिर नए की नबूवत का जमाना है। नबी नबूवत लेकर आए, जमाने महदूद है। हुजूर खत्म नबूवत लेकर आए तो कुरान ऐलान करता है कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए नबी जी हमने आपको महदूद इंसानों और महदूद जमानों के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा, हमने तो आपको क़यामत तक के तमाम जमानों के लिए और क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा है। दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, जमाना सहाबा का, उन्होंने रब किसको माना?
रब किसको माना? अल्लाह को। मैं आपसे वो अपने लिए सुभान अल्लाह कहलवाने वाला नहीं हूं, मैं आपसे आपके अकीदे का इकरार करवाने लगा हूं। और मुमकिन है कि आज की रात में कुछ ऐसे हम इकरार कर जाएं कि रब को पसंद आ जाए, और अल्लाह की कसम मुमकिन है अल्लाह को पसंद आ जाए और लिख दिया जाए कि इनका इकरार रुबूबियत मुझे इतना पसंद आया कि फरिश्तों इनके लिए बख्शिश का ऐलान कर दो, लिख दो बख्शे गई है। सहाबा का दौर, तो सहाबा ने कहा रब कौन और नबी कौन? मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर जमाना बदल गया, इंसान बदल गए। ताबईन का दौर आया, उन्होंने भी कहा रबूबियत अल्लाह की, नबूवत इमामुल अंबिया की। फिर जमाना बदला, इंसान बदले। तबा ताबईन का दौर आया, उन्होंने भी कहा रबूबियत अल्लाह की, नबूवत इमामुल अंबिया की। सहाबा भी निजात पागे, ताबईन भी निजात पागे, तबा ताबईन भी निजात पागे। फिर नए लोग आए, उन्होंने भी कहा रब अल्लाह है, नबी इमामुल अंबिया है, ये भी निजात पागे। यूं जमाना गर्दिश करता रहा, इंसान बदलते रहे। 1450 साल गुजर चुके। आज मेरा आपका जमाना है। हमसे कोई पूछे तुम्हारा रब कौन है तो क्या कहेंगे? ऊंची आवाज से रब कौन है? रब कौन है? दिल की गहराई में जैसी रुबूबियत दाखिल, जैसे आपके दिल की गहराई में अल्लाह की रुबूबियत उतरी है, ऐसी जरा ज़ौक़ शौक़ के साथ बता दीजिए रब कौन है? रब कौन है? अल्लाह की कसम अल्लाह बड़े खुश होते हैं जब रब को कोई क्या कहे कि आप मेरे रब हैं, आप मेरे रब हैं। रब अब भी बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो मेरी रुबूबियत का इकरार करते रहो, बार बार करते हैं। अगर हम ये बार बार इकरार करें और करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे यहां तक कि सांस रुक जाए, मौत आ जाए, बताइए नफे का सौदा नुकसान का? तो फिर बताए रब कौन? 1450 साल पहले जो लोग आए उन्होंने कहा रब अल्लाह, निजात पागे। 1450 साल बाद पत्तों की में लोग मौजूद है, इनसे पूछा गया रब कौन? इन्होंने कहा अल्लाह। 1450 साल पहले जो थे उनसे पूछा गया नबी कौन? कहते इमामुल अंबिया। 1450 साल बाद आपसे कोई पूछे आपका नबी कौन है तो क्या कहते हैं? मुहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा की कसम वो तबका निजात पा गया तो ये तबका भी निजात। पहले दौर में भी रब अल्लाह, नबी इमामुल अंबिया। 1450 साल बाद भी रब अल्लाह, नबी इमामुल अंबिया। 1450 साल गुजरे, रब नहीं बदला, नबी नहीं बदला। 14,500 साल गुजर जाए तो क्या रब बदल जाएगा? नबी बदल जाएगा? अच्छा 14.5 लाख साल गुजरे, रब रसूल बदलेगा? खुदा की कसम जब तक सूरज तुलू हो रहा है, गुरूब हो रहा है, जमाने की गर्दिश है। रबूबियत किसकी? नबूवत किसकी? और जेड़ा बेचारा सुता रह गया ना, वो बड़ी खैर तो मारूम हो गया। बड़ी खैर तो मिल गई कि आके इस मजलिस सुता है, भावें इत्थे आके सो गया है, लेकिन बड़ी खैर तो मारूम हो गया। और जेड़े दोस्त पीछे सुते ने ना, उन्होंने थोड़ा खिलाओ ताकि पूरी खैर ने तक्के ना दो भाई, हल्का हल्का ये हिला दो ताकि पूरी गल सुन लें। हिला दें, थोड़ी तवज्जो करना यार। मैं आज सबका तो बाद के लूला इस करके नहीं कीता कि मैं जोर तो बाद सो जावांगा, छुट्टी सी रायमिट इज्तिमा सी, तो मैं क्या जोर तो बाद सो जावांगा। तो जोर तो बाद इस करके नहीं सुता कि मेहमान आ गए, ते राती मैं इस करके घट सौंदा कि दिन नूं थोड़ा जिहा वक्त मिल जाएगा। तुसी तुहाडे चों कोई बंदा एवें दा नहीं, इन्ना घट सौण वाला नहीं होगा जिन्ना घट मैं सुता तुहाडे कोल पहुंचिया। लेकिन अल्लाह दे फजलो करम नाल मैं बेदार हाँ कि नहीं? मैं तुसीं सामने बिठाओगे तो तां भी मैं बेदार रहांगा, क्योंकि मेरा अकीदा है जिस मजलिस से हुजूर दा जिक्र पाक होए उस मजलिस दा अदब एहतराम वाजिब होंदा है। मुफ्ती साहब बड़े नींद च होण, लेकिन पीर साहब इन्हां दे आ जाण, नींद दूर होंदी कि नहीं? पीर दा मुकाम की है हुजूर दे मुकाम दे अगे? हुजूर पीर तो खरबा गुना उच्चे जे। मेरे पीर का नाम है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत फीजुम। मैं कहता हूँ मेरे पीर के मुकाम से हुजूर का मुकाम खरबों गुना ऊंचा है, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन वो आते हैं तो मेरी नींद उड़ जाती है। मैं अपने उस्ताद पीर बाप के सामने बड़ा तवज्जो से बैठता हूँ, मेरा पीर की कहने लग जाए, की फरमान आएगा,
मेरे उस्ताद की फरमाएगा। तो बहरहाल जरा जागते रहना, थोड़ी जी गल लंबी थोड़ी जी गल करके खत्म कर दा। पहले दौर में रब कौन थे? जिन्होंने माना निजात पागी। नबी कौन थे? जिन्होंने माना निजात पागी। आज रब कौन है? नबी कौन है? मैंने कहा जब तक सूरज तुलू गुरूब हो रहा है, ना रुबूबियत बदलेगी ना नबूवत बदलेगी। ये क़यामत तक के तमाम जमानों की नबूवत को खत्म नबूवत कहते हैं। क़यामत तक के तमाम जमानों की नबूवत खत्म नबूवत है। और जो शख्स जो जात क़यामत तक के तमाम जमानों के लिए नबी बनाई गई वही खातमुल अंबिया है। ये बातों को जोड़ते जाइए, आगे मैं एक बात करने लगा हूं। और तमाम इंसानों के नबी का नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह है और तमाम इंसानों की नबूवत का नाम खत्म नबूवत है। आप जमाने के एतबार से देखते हैं, हुजूर पहले तमाम अंबिया में जुदा है कि पहले अंबिया नबी बनकर आए, जमाने महदूद। आप खातमुल अंबिया बनकर आए तो आपका जमाना क़यामत तक के लिए, जब तक सूरज तुलू गुरूब हो रहा है, नबूवत इमामुल अंबिया ही की है। और फिर आप पहले अंबिया को देखे, वो महदूद इलाकों के नबी है। कुरान को पढ़िए, कुरान कहता है नबी या कौमी हुआ या इलाकई हुआ। ये कौमी हुआ या इलाकई हुआ। कुरान कहता है इला कौमी, हजरत साले अपनी कौम के नबी। इला कौमी, हजरत नूह अपनी, हजरत हूद अपनी कौम के नबी। इला कौमी, हजरत लूत अपनी कौम के नबी। इला मदियना, हजरत शुएब कौम मदियन के नबी। जितने अंबिया दुनिया में आए हैं सारे अंबिया कौमी नबी है या इलाकाई नबी है। एक कौम के नबी या एक इलाके में जितनी अक़वाम मौजूद, उस इलाके के नबी है। आप इब्राहिम जैसे बड़े नबी को देखिए, बड़े दर्जे के नबी है, लेकिन एक इलाके में जनाब इब्राहिम नबी, दूसरे इलाके में जाए जनाब लूत अलैहिस्सलाम नबी मौजूद है। एक इलाके में जनाब यूसुफ नबी मौजूद है, दूसरे इलाके में जाए जनाब याकूब नबी मौजूद है। एक इलाके में जनाब मूसा नबी है, साथ हारून नबी है। दूसरे इलाके में जाए जनाब शुएब अलैहिस्सलाम नबी मौजूद है। वो नबी इलाकाई नबी थे, वो नबी कौमी नबी थे। इस कौम में नबी और था, उस कौम में नबी और था, इस गांव में नबी और था, उस गांव में नबी और था, इस कस्बे में नबी और, उस कस्बे में नबी और, इस शहर में नबी और, उस शहर में नबी और। ये इलाकाई कौमी नबी है। लेकिन जब हुजूर खत्म नबूवत की दस्तार और ताज पहन कर आए तो कुरान ने ऐलान किया मा अरसलना का इल्ला, मा अरसलना का इल्ला। ए नबी जी आप कौम कुरैश के नबी नहीं, ए नबी जी आप शहर मक्का के नबी नहीं। ना तो महदूद इलाका आपको मिला, ना एक कौम आपको मिली। हमने तो आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। कुरान का आगाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। पूछा अल्लाह कौन है? तो अल्लाह कहते मैं रब्बुल आलमीन। मैं कौन हूं? रब्बुल आलमीन। रब ने कुरान का आगाज किया ना तो अपनी रुबूबियत से, तवज्जो करना दोस्तों, तफसील अर्ज नहीं करूंगा वक्त की वजह से। अब कुरान का आगाज किया अपनी रुबूबियत से और इसी रुबूबियत के ज़िमन में सरकार की खत्म नबूवत को भी बयान किया। यहां ऐलान किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अल्लाह कौन? जो रब्बुल आलमीन है। और फिर अल्लाह ने आगे जाके इस आयत के ज़िमन में अल्लाह ने यही इशारा किया, आगे वज़ाहत के साथ बयान किया मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं रब्बुल आलमीन हूं और ये रहमतुल लिल आलमीन है। और फिर जब कुरान की बात की तो कहा ये जिक्रुल लिल आलमीन है। काबे की बात की तो कहा ये हुदल लिल आलमीन है। काबा सारे जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत, कुरान किताब सारे जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत है, जिक्र है, नसीहत है। रब रब्बुल आलमीन है, नबी रहमतुल लिल आलमीन है। और कुरान के इख्तिताम पर चले जाए, आखिरी सूरत कौन सी है? सूरह कैसे शुरू होती है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास। वहां भी रुबूबियत है, आगाज में भी रुबूबियत, इख्तिताम पर भी रुबूबियत। आगाज किया तो अल्लाह ने रुबूबियत के ज़िमन में सरकार की खत्म नबूवत के एक पहलू को
बयान किया, कुरान मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ने इख्तिताम पर अपनी रुबूबियत का जिक्र किया तो सरकार की खत्म नबूवत के दूसरे पहलू को बयान करके ऐलान किया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए नबी जी आप बताइए मैं रब्बुन्नास हूं और आप रसूल लिन्नास है। ता क़यामत आने वाले इंसानों का रब मैं और ता क़यामत आने वाले इंसानों के नबी आप हैं। लेकिन वापस आइए, सरकार के बारे में क्या कहा, ये रहमतल लिल आलमीन है। मतलब क्या है, अब तुम जहां कहीं हो निजात चाहते हो तो रब किसको मानो और नबी किसको मानो। आप पत्तों की है तो आपका कीदा रब अल्लाह, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप पत्तों की से आगे उकाड़ा चले जाए, शहर बदल जाए, रब बदलेगा, नबी बदलेगा। जरा जल्दी जल्दी जवाब दिए, रब बदलेगा, नबी बदलेगा। आपने एक शहर से दूसरे शहर का सफर किया, रब नहीं बदला, नबी नहीं बदला। आप सूबा बदल ले, आप घोटकी चले जाएं, सक्खर चले जाएं, सिंध चले जाएं, आपका सूबा बदल गया। पंजाब वाला सिंध पहुंचा, सिंध पहुंचने के बाद रब कौन होगा, नबी कौन होगा। आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर किया, मुल्क बदल गया, आप दूसरे मुल्क चले गए, वहां जाके पूछे रब कौन है, कहा जाएगा अल्लाह। नबी कौन है, कहा जाएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों आप एक गांव से दूसरे गांव में जाएं, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाएं, एक शहर से दूसरे शहर में जाएं, एक सूबे से दूसरे सूबे में जाएं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएं, एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म में जाएं। आप जमीन को छोड़ दें, फिजाओं की तरफ चले जाएं, हवा में जाएं, फिजा में जाएं और पूछे रब कौन है। जहाज कहां उड़ता है, फिजा में। कहां, फिजा में। तो रब कौन होता है, नबी कौन होता है। आज तो इंसान वो पैराशूट के जरिए उड़ता है, तो क्या रब रसूल बदलता है। इसने जमीन छोड़ी है, ये फिजा में पहुंचा, रब अल्लाह है, नबी इमामुल अंबिया है। ये फिजा से खला में चला जाए, रब बदलेगा, नबी बदलेगा। ये फिजा खला में पहुंचा, फिर आगे जाए सितारों के नीचे, वहां जाके पूछे रब कौन है, जवाब आएगा अल्लाह। नबी कौन है, जवाब आएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सितारों के झुरमुट में घुस जाए, वहां पूछे रब कौन है, जवाब आएगा अल्लाह। नबी कौन है, जवाब आएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो पहले आसमान पे जा पहुंचे, रबूबियत अल्लाह की रहेगी, नबूवत इमामुल अंबिया की रहेगी। वो दूसरे आसमान पे जा पहुंचे, तीसरे पे जाए, चौथे पे जाए, पांचवें पे जाए, छठे सातवें पे जाए, सिदरतुल मुंतहा पे जाए, अर्श काबा के नीचे आए। खुदा की कसम जहां जा सकता है चला जाए, रब अल्लाह है, नबी इमामुल अंबिया है। अल्लाह ने हमारे नबी को मेराज का मौजज़ा देकर ता क़यामत आने वालों को बता दिया कि देखो इंसानों, अगर तुम जमीन की धरती से निकल भी आओ, फिजा में आओ, खला में आओ, सितारों में घुस जाओ, आसमानों से आगे निकल जाओ, तुम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचो, अर्श काबा के साए में आ जाओ और इस कायनात के एक सिरे तक जा पहुंचो, तो मैंने अपने महबूब को यहां तक बुला के तुम्हें पैगाम दे दिया कि यहां मेरी रबूबियत है और नबूवत। ये हुजूर की मेराज जो है, मेराज का मौजज़ा, ये सरकार की खत्म नबूवत के इसी पहलू को बयान करता है कि हुजूर कुल जहानों के नबी हैं, कुल जहानों के नबी हैं, कुल जमानों का नबी खातमुल अंबिया कहलाता है, कुल इंसानों का नबी खातमुल अंबिया कहलाता है, कुल जहानों का नबी खातमुल अंबिया कहलाता है, कुल मुकामों का नबी खातमुल अंबिया कहलाता है। सरकार की खत्म नबूवत का एक पहलू नहीं है, बहुत से पहलू है। अब अल्लाह ने सारे दर बंद कर दिए हैं, जो दर खुला उसका नाम दर मुस्तफा है और यही दर खत्म नबूवत है। सारे दर बंद हो चुके, जो एक दर रह गया, इसी दर का नाम खत्म नबूवत है। मरकज निजात हो वो भी खत्म नबूवत, मरकज वफा हो, मरकज हिदायत हो वो भी खत्म नबूवत। ये खत्म नबूवत का अकीदा हमारे नबी को तमाम अंबिया में इम्तियाज अता कर देता है। और मैंने अर्ज किया था हर एक पहलू से इम्तियाज देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इम्तियाज को समझने की तौफीक अता फरमाए। तीसरी जो बात की थी वो क्या थी,
वही मेरी आखिरी बात होगी। तीसरी बात क्या की थी? मैंने अर्ज किया खत्म नबूवत के अकीदे का दिफा, खत्म नबूवत के अकीदे का दिफा ये उम्मती की सबसे बड़ी ज़ादत है। जाते पैगंबर का दिफा हो, इज्जत रसूल का दिफा हो, ये सरकार की खत्म का दिफा हो, इस धरती पर इससे बड़ी ज़ादत कोई नहीं है। सरकार जैसे सरकार अपनी खत्म नबूवत की वजह से सारे नबियों में मुमताज हैं, ऐसी सरकार की उम्मत खातमुन नबीयीन से निस्बत की वजह से सारी उम्मतों में मुमताज है। ये उम्मत मुमताज इस वजह से नहीं है कि बड़ी इबादत गुजार है, शब बेदार है, मुत्तकी पर एजगार है। खुदा की कसम ये उम्मत सारी उम्मतों में मुमताज इस वजह से कि ये महबूब मुमताज नबी की उम्मत है, सरकार की उम्मत है। ये उम्मत उम्मतों में मुमताज है और इस उम्मत में वो उम्मती मुमताज हो जाता है जिसे अल्लाह सरकार की इज्जत खत्म नबूवत के दिफा का शर्फ अता कर देते हैं। वो उम्मती मुमताज है। शुरू से आइए आज तक मैं नहीं चलूंगा, सिर्फ सहाबा की 2-4 बातें करके उसी पर खत्म करूंगा। और मौलाना फारूकी साहब, मौलाना वकास साहब जो आपसे बातें करके गई और उन्होंने कहा पीर की बात हो गई और किसकी रह गई? मुरीद की। मैं कहता हूँ पीर की हुई तो मुरीद की खुद ही हो जाती है। पीर मुरीद दोनों एक ही हैं। जैसे कोई रब को याद करे तो मुस्तफ़ा की याद रब की याद है, हुजूर की याद रब की याद, रब की याद मुस्तफ़ा की याद है। इसी तरह दोस्तों सरकार का तज़किरा, सहाबा का तज़किरा, सहाबा का तज़किरा, सरकार का तज़किरा है। लेकिन थोड़ा सा खुल के बात करने लगा, तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा सारे नबियों में और सारी उम्मत में उम्मती मुमताज होता है जिसे सरकार की इज्जत के दिफा का शर्फ मिल जाता है। अब सहाबा के दौर में आए, तमाम सहाबा, इनमें बड़ा दर्जा किनका है? किस तबके का बड़ा दर्जा है? तबके के एतबार से सबसे बड़ा मुकाम किनका है? बदरी सहाबा का। किनका? बदरी सहाबा का। तमाम सहाबा में जिस तबके को बड़ा मुकाम मिला है वो तबका अंसार मुहाजिरीन पर मुश्तमिल बदरी सहाबा है। ये बदर वालों को ऊंचा मुकाम क्यों मिला? उस वक्त और सहाबा भी थे, लेकिन जो बदर में नहीं आया उसको बदर वाला मुकाम सवाए हजरत उस्मान गनी के। हजरत उस्मान गनी बदर में नहीं आए थे, वो मदीना में रह गए थे। हुजूर ने फरमाया था उस्मान तुम मदीना में रहो, मेरी बेटी बीमार है, इसका ख्याल करो। मैं पिछले कल भी एक जगह प्रोग्राम पे था, परसों साहिबाल, तो मैंने वहां ऐसी बात की, उलमा थे, तो मैंने कहा देखो सरकार ने हजरत उस्मान से कहा तुम मदीना में रह जाओ और मेरी बेटी का ख्याल करो, ये बीमार है, इनकी बीमार कुर्सी इयादत इनका ख्याल रखो, यहीं पर इनके पास रहो। तो अल्लाह ने हुजूर की बेटी की खिदमत की वजह से हजरत उस्मान को बदरियों में शामिल किया है। हजरत उस्मान को किसमें शामिल किया है? बदर में आए नहीं, जंग लड़ी नहीं, लेकिन बदरियों में शुमार है। फिर माले गनीमत में हिस्सा मिला है। अल्लाह को हुजूर की बेटी के साथ ये ताल्लुक, उनका ख्याल रखना इतना महबूब है, तो कोई हुजूर का ख्याल रखता हो, सरकार की इज्जत पर पहरा देता हो, तो वो अल्लाह को कितना प्यारा होगा। बेटी का ख्याल रखने वाले का मुकाम ये बना। बहरहाल बदरियों का मुकाम ऊंचा है। बदर वालों ने बदर में आके क्या किया था? नवाफिल पढ़े थे, तिलावत की थी, जिक्र किया, मुराकबा किया, सदका खैरात का एहतमाम किया। ये सारी नेकियां हैं। हर एक नेकी अल्लाह के तकर्रुब देती है, कुर्बत देती है, मारिफत देती है, जन्नत के करीब करती है। लेकिन बदरियों ने बदर में आके ये नेकियां नहीं की। बदर में जब दुश्मन मैदान में आया तो हजरत इमामुल अंबिया ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर ये दुश्मन मैदान में है, इनके हाथों में तलवारें भी है, नेज़े भी है, इनके नीचे सवारियां भी हैं, इन्होंने ज़िराएं भी पहनी है, हमारे पास कोई जंगी साजो सामान भी नहीं है, अबू बकर तुम क्या कहते हो? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा अल्लाह के नबी जो रब ने हुक्म दिया पहुंचाइए, हम कर गुजरेंगे। बाज़बाने हाल कहते अल्लाह के नबी जानते हैं तलवार चलती है गर्दन उतर जाती है, तलवार चलती है बाजू कट जाता है, फरमाते हैं बाजू कटवाएंगे, गर्दनें उतरवाएंगे, लेकिन आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे। जो हुक्म रब ने दिया
आप पहुंचाइए, अल्लाह के नबी हम आपके साथ हैं। फिर फौरन हजरत उमर भी बोले, अल्लाह के नबी हुक्म कीजिए, जो फरमाएंगे कर गुजरेंगे। बदर के मैदान में पहली जंग के मौके पर जिन दो ने इजहार वफादारी में पहल की है, आगे बढ़े है, नबी का साथ दिया है, उन्हीं दो को सरकार ने आज भी अपने पास रखा हुआ है। बदर के मैदान में सबसे पहले सिद्दीक आए, हम आपके साथ हैं। उमर फिर आए, हम आपके साथ हैं। जिसने पहले कहा मैं आपके साथ, सरकार ने उसी को पहले सुला लिया। जिसने बाद में कहा मैं आपके साथ, सरकार ने उसको भी अपने साथ सुला लिया। और बदर वालों में बड़ी तादाद है जो आज भी जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। सरकार ने उनको ज्यादा दूर भी नहीं भेजा, आज भी वो सरकार के कदमों में पड़े हुए हैं, आज भी सरकार के कदमों में है। इस मैदान में सिद्दीक अकबर ने भी कहा हम आपके साथ, हजरत उमर ने भी कहा हम आपके साथ। और इसी मैदान में अंसार भी मौजूद थे जिन्होंने मीना की घाटी में रात के अंधेरे में नबी अलैहिस्सलाम की बैत करके हजरत अब्बास को कहा था, अब्बास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे पास आ जाए, आप बेफिक्र हो जाए, हमारे पास आने दो। अगर पूरा अरब भी इनके मुकाबले में आ गया तुम भी देखोगे और लिखने वाले लिखेंगे इनका दुश्मन मैदान में उतरा, हम बेसाथ पाएंगे, हम इनके दाएं से बाएं से आगे से पीछे से लड़ेंगे, अपनी औरतें बेवा छोड़ जाएंगे, बच्चे यतीम करवा जाएंगे, लेकिन इनके साथ बेवफाई नहीं करेंगे। इन्होंने मीना की रात में वादा किया। अल्लाह ने बदर के मैदान में उजाले में इस वादे का इजहार करवाया कि देखो जिन्होंने रात के अंधेरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पे हाथ रख के वादा किया था कि आपका दिफा करेंगे, आपके साथ मैदान में उतरेंगे, ये कितने सच्चे हैं कि आज मैदान में उतरने का मौका तो आ चुके हैं। तो आपने अंसार को देखा हजरत साथ खड़े हुए और कहने लगे अल्लाह के नबी आप हमारी राय चाहते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारी राय पूछते हैं। तो सुन लीजिए, खुदा की कसम हमने आसमान वाले रब को नहीं देखा, आपने फरमा दिया हमने मान लिया। हमने आसमान से फरिश्ते को उतरते नहीं देखा, आपने फरमा दिया हमने मान लिया। अल्लाह के नबी हुक्म कीजिए, हमें हुक्म कीजिए, हम अपनी सवारियां समुद्रों में डाल देंगे, हुक्म कीजिए हम अपनी सवारियां पहाड़ों के साथ टकरा देंगे, लेकिन आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे। हजरत मिकदाद भी खड़े हुए और कहने लगे अल्लाह के नबी हम कौमे मूसा का जवाब नहीं देंगे, हम नहीं कहेंगे अंत वर्बुक फकातिला, आप और आपका रब जाके लड़े, हम तो आपके दाएं से बाएं से आगे से पीछे से लड़ेंगे, अपनी औरतें बेवा छोड़ जाएंगे, बच्चे यतीम करवा जाएंगे, लेकिन आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे। दोस्तों इधर तवज्जो करना, आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे। और लोगों ने देखा और लिखने वाले लिखा कि वो अंसार डट गए, हुजूर को छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, हुजूर को नहीं छोड़ा, डट गए। उन्हें नहीं पता था फरिश्तों ने उतरना है, वो तो आए शहादत के लिए, हुजूर से वफा के लिए। अल्लाह को वफाए रसूल इतनी ज्यादा महबूब है कि अल्लाह ने बदरियों का मुकाम सबसे ऊंचा कर दिया है। ये वफाए रसूल दिफाए रसूल तो इतना महबूब है, हजरत अब्बास ने हालत कुफर में कहा था कि मैं अपने भतीजे का दिफा करूंगा, अल्लाह ने हजरत अब्बास को ईमान दिया। हजरत हमजा ने बर्छा मारा, लंबे वाक़यात बर्छा मारा, अबू जहल खबीस के सर में सर फोड़ दिया और गुस्से से कहने लगे तूने मेरे भतीजे को गाली दी, तूने मेरे भतीजे की तौहीन की, ले अब मैं भी मोहम्मद के दीन पर जाता हूं। गुस्से में कहा, अंदर से नहीं कहा, गुस्से में कहा, लेकिन ये कहानी अल्लाह ने कहलवा दी है कि तुम मेरे मोहम्मद की खातिर गैरत रखते हो, लो मैं तुम्हें ईमान अता करता हूं। वहां से निकले और हुजूर पर फिदा हुए, ईमान ले। अबू लहब बदबख्त पत्थर पकड़ता है, हुजूर को मारने लगता है। एक औरत साथ खड़ी है, उसने अबू लहब का हाथ पकड़ा, यूं पत्थर फेंकवा दिया और कहती है क्यों मेरे भतीजे को मारता है। इस औरत का नाम सफिया है। हुजूर के सारे चच्चाओं में 2 चच्चा मुसलमान हुए गैरत पैगंबर के इजहार की वजह से, तमाम फूफियों में एक फूफी मुसलमान हुई गैरत पैगंबर के इजहार की वजह से। अल्लाह को हुजूर इतने प्यारे हैं कि जो कुफर की हालत में भी हुजूर से इजहार वफादारी करे, अल्लाह उसे ईमान देते हैं। तो कोई ईमान की हालत में हुजूर से वफादारी कर जाए, हुजूर की चौकीदारी कर जाए, ये बदर वाले मुमताज हैं। आप ओहद में आए और ये आखिरी बात है, ओहद में आए, अल्लाह ने सबको सारे जानिसार सहाबा सारे जानिसार हैं,
और सहाबा सारे वफादार हैं। लेकिन आज कुछ खड़पैंच दिमाग ऐसी हैं जिन्होंने ना इस्लाम पढ़ा ना उनके अंदर कोई दिमाग मौजूद है तो भैंस का गोबर है और कुछ भी नहीं है, गूं है और कुछ भी नहीं है। और बदबख्त वो लाहौर में एक वो प्रोग्राम करवाया गया, उसमें मौलवी साहिबान का भी मजमा जम्मे गफीर इकट्ठा किया और एक दाढ़ी मुंडा खड़पैच आके कहता है कि मुसलमानों को माल ने बर्बाद किया है, हमेशा माल ने नुकसान पहुंचाया। और फिर क्या कहता है, वो देखो ओहद में मुसलमान माल के पीछे गए, माल के पीछे। अच्छा, उस मजमे में जितने मौलवी मौजूद है ना, कोई नहीं बोला, कोई एक नहीं बोला। मैं कहता हूं इन मौलवियों से माशर में हुजूर फकत इतना पूछते कि तुम बोले क्यों नहीं, बच जाएंगे ये। और उनका दिमाग इतना खड़पैंच, कहते जी बदर ओहद वाले जो है ना, वो सिल पहाड़ी पे जो थे, उन्होंने हुजूर का हुक्म छोड़ दिया और क्या इकट्ठा करने आ गए, माल। और ये बाबर ये कराया जाता है, इस बात को इस तरह बयान करते हैं कि जैसे वो माल के हरीस थे। दोस्तों तवज्जो करना, ये मौलाना की मेरा मोबाइल है, यूं गिरा, बड़े गौर से मेरी बात सुनना, गिर गया, इन्होंने उठाया, बताओ लालच की वजह से उठाया, हिफाजत की वजह से? हिफाजत की वजह से उठाना और बात है, लालच की वजह से उठाना और बात है। सहाबा जब पहाड़ी से आए, कुछ वहीं रह गए, कुछ नीचे आ गए, इज्तिहादी मामला था। जो ऊपर रहे उन्होंने कहा नबी जी ने फरमाया है जब तक मैं ना कहूं नीचे नहीं उतरना, और जो नीचे आए उन्होंने कहा था कि नबी जी ने जो फरमाया था ना, उस फरमान की बुनियाद ये थी कि ताकि दुश्मन को शिकस्त हो, यहीं खड़े रहो। अब दुश्मन को शिकस्त होगी, दुश्मन भाग गया है, हमने हुजूर का हुक्म पूरा किया, अब हम पर दूसरा हुक्म है। कौन सा? इनका वो नीचे माल गनीमत है, मुसलमानों का माल है, उसको जाके अब इकट्ठा करना है। ये जो नीचे उतरे हैं ये अल्लाह के दूसरे हुक्म को पूरा करने नीचे आए हैं। माल गनीमत इनका थोड़ी था, जो उठा लेता उसका, इनका था ही नहीं, ये तो इज्तिमाई माल है। ऊपर थे तब भी अल्लाह के हुक्म की वजह से, नीचे आए तो अपने गुमान में यही कि अब अल्लाह का हुक्म ये है कि जाके माल गनीमत को इकट्ठा करके मुसलमानों के माल को महफूज कर लो। वो तो एक हुक्म से दूसरा हुक्म पूरा करने आए, लेकिन ये आप देखें कैसे मक्कारी का दौर है कि वो जो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने नीचे उतरे, उन्हें कहते हैं जी माल के रिश्ते, नौज़ुबिल्लाह, बेवकूफो गदो, वो तो माल था इनका नहीं, था ही इनका। इसलिए ऐसे टोलों के साथ नहीं बैठना चाहिए, इनके पास नहीं आना जाना चाहिए। तुम्हारा दीन अगर सहाबा ने इनके बगैर चलाया, ताबीन ने चलाया, तबा ताबीन ने, मुज्तहिदीन ने, मुफस्सरीन ने, फुकहा ने, मुहद्दिसीन, सारी उम्मत इनके बगैर दीन को लेके चलती रही है, तो हम भी लेके चलेंगे तो चलता रहेगा, हम भी लेके चलेंगे चलता रहेगा। मुझे एक बंदे ने कहा, मेरे घर आ गए ना एक मौलवी साहब आ गए, एक काले को ले, मुझे क्या पता कि दिल से काला है, बैठे बातचीत हुई, तो बातचीत के दौरान से देवबंदियों को जरा रगड़ा चाड़ा, तो मैंने कहा तुझे पता है मैं देवबंदी हूं? वो एकदम डर गया। जब डरा तो मैंने कहा लो जी, ये लगता है कि को खड़पैंच है, को काला, को पीला, कोई ऐसी किस्म का आदमी है। देवबंदियों से कुफर बहुत डरता है। मैं मिर्जाइयों में 2-2.5 साल रहा हूं, मैंने देखा बहुत डरते हैं। मैंने कहा कोई मसला है, खैर बातचीत चली, मैंने फिर उसे उठाया, मैं कहा चल, जब मुझे पता चला काला है, मैंने कहा उठ चल निकल, मेरा दो मेहमान है। मैं कहा मेरा मेहमान कोई नहीं, मेरी भैन की इज्जत हमला करने वाला मेरा मेहमान हो जाएगा, मेरी माँ की इज्जत हमला करने वाला मेरा मेहमान हो जाएगा, इसने मेरी माँ की इज्जत पर हमला किया, तोहमत लगे, मेरे घर आ गया तो मैं इकराम करूंगा? मैं कहूँगा बेगैरत आदमी, तू नाल मेरी माँ की इज्जत हमला कर दे, तोहमता लांदा, नाल तू मेरे घर बढ़ दे, नाल तू मेरी धी भैन की इज्जत हमला कर दे, तोहमता लांदा, फिर मेरे घर बढ़ दे, यारी दोस्ती आस्ते दफा हो जा। भाई मैं अगर बिठा लूंगा तो माँ राजी होगी, खुश, नाराज, बहन बेटी राजी होगी, नाराज। तो मुझे चला गया, डर गया, निकल गया। मेरा मौलवी दोस्त मुझे कहता है तूने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा क्यों? कहता है मिल के काम करिए, मिल के काम। मैंने कहा यार तुझे हैरत, तुझ पर मुझे हैरत है, एक आदमी हुजूर के घर की इज्जत पर हमला करे, सैयदा आयशा पर तोहमत लगा जाए, उनके घर की, मुझे कोई कहे ना तेरी बीवी नौज़बिल्लाह बदकारा, तो किसको गाली है? मेरी इज्जत पर हमला है कि नहीं? तो मैंने कहा सरकार की जौजा और लाडली जौजा की इज्जत पर हमला हो, खुदा की कसम सरकार की इज्जत पर हमला है, अल्लाह की कसम सरकार की इज्जत पर हमला है।
अल्लाह की कसम सरकार की इज्जत पर हमला है, सिर्फ सैयदा आयशा पर नहीं। आयशा की बारात क्यों हुई? कुरान की आयत की उतरी निस्बत मुस्तफा की वजह से। अल्लाह ने उस निस्बत का ख्याल किया कि मेरे महबूब की निस्बत है, मैं खुद इसकी पाक दामनी का ऐलान करूं। और मुसलमान दीन पढ़ के भी इस बात को ना समझ सके कि हुजूर की इज्जत का मसला है। मैंने बरल उसे कहा, बड़ी गौर से बात सुन ली, दरमियान में आ गई। मैंने उस बंदे को कहा कि यार मैं नहीं मिलता, फरिश्ते ने आज मेरे इस अमल को लिख लिया, इसने लिखा, ये इसने जो भी, ये तुझे पता होगा, लिख लिया। और यही फरिश्ता बारगे रिसालत में मेरा अमल लेके पहुंचा कि अल्लाह के नबी आपका एक उम्मती है, उसने कहा कि जिस बंदे ने भी आपकी जोजा की इज्जत पर हमला किया मैं उस बंदे के साथ नहीं चल सकता। मैंने कहा मौलाना साहब सच्ची दसना, हुजूर मेरे तो राजी होंगे नाराज? कहते राजी हो जाएंगे, खुश होंगे। मैं क्या फिर मैं बस सरकार नूं राजी करन दो, मेरे को जमातां वधाइयां नहीं जांदियां, चढ़ाइयां नहीं जांदियां। जमात के लिए थोड़ी करना है कि मेरी जमात जरा मजबूत हो जाए, उत्ती चली जाए, सरकार के लिए, हुजूर के लिए, रब की रजा के लिए। मैंने कहा शेखैन करीमैन साथ हैं, हुजूर को अब पता चले कि मौलवी मुनीर इसलिए इनके दुश्मनों के साथ नहीं मिले कि ये हुजूर के यार हैं, तो हुजूर खुश होंगे नाराज? कहता खुश होंगे। मैंने कहा फिर मुझे हुजूर को राजी करने दो, हुजूर को खुश करने दो। खुदा की कसम इस वक्त बड़े फितने फैले हैं। देखो टाइटल पीछे क्या लगाया, वहदत उम्मत का। मैंने भी गुजरावाला एक मौलवी साहब से बात की, 3 मौलवी दोस्त थे मेरे बैठे, कहने लगे ओ जी वहदत कौमी वहदत है। मैंने कहा हाँ ये लफ्ज अच्छा बोला है, अगर कौमी वहदत है तो पीछे कौम का लफ्ज लगाओ। कौमी वहदत के नाम पर जमा कर रहे हैं और फिर कौम की बात होगी, इस्लाम की बात नहीं होगी। कौमी वहदत के उन्वान पर कौम की बात होगी, इस्लाम की नहीं। ऊपर लिखते हो वहदत उम्मत और नीचे इस्लाम की बातें करके तुम कुछ और बातें करते हो। और दूसरा बड़ा अहम नुक्ता है, कौमी वहदत के नाम पे जमा करो। मैं कम से कम नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक मुतालबा करूंगा। बरेलवी को बुलाया जी बिस्मिल्लाह, देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, शिया, कौम में मिर्जाई नहीं है, उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? हिंदू कौम में नहीं है, उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? ईसाई कौम में नहीं है, उनको क्यों नहीं बुलाया? पारसी कौम में नहीं है, उनको क्यों नहीं बुलाया? ये हिंदू को नहीं ला रहे, ईसाई को नहीं ला रहे, यहूदी को नहीं ला रहे, मिर्जाई को नहीं ला रहे, पारसी को नहीं ला रहे, सिख को नहीं ला रहे। सिर्फ मुसलमान के साथ एक तबके को बिठा के क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ए भी मुसलमान ने ते असी मुसलमान कौमी वहदत के उन्वान पे आना है तो फिर इस कौम में जितने मज़ाहिब मौजूद है हर एक मजहब की नुमाइंदगी या करो, ताकि कल को मुफ्ती फलक शेर साहब से कोई पूछे ना ओ तुसी जो थे जमाए उथे थे ओ मिर्जाई भी सी, उथे थे ओ शिया भी सी, उथे ईसाई भी सी। तो ये कहेंगे कौम के नाम पे ना पार्लियामेंट में देखो ना सारे मौजूद है, हुकूमती जो इदारे हैं सारे मौजूद है। हमने कौम के नाम पे जमा करना है तो फिर कोई गुंजाइश मुफ्ती शुफ्ती इजरात दे जाएंगे, लेकिन तुसी उम्मत दे नाते उम्मत दा बेड़ा गर्क करो, इस्लाम का नौज बिल्ला हुलिया बिगाड़ने की कोशिश करो। तो बर ओहद में आ जाइए, ओहद के सहाबा सारे जानिसार मिलके बता के, सहाबा सारे, ओहद वाले भी सारे, उस्मान भी जानिसार, सारे वफादार है। लेकिन इन सारे जानिसारों वफादारों में हजरत तलहा नुमाया हुए जिन्होंने सरकार के दुश्मनों के तीरों को रोका। ढाल गिरी, हाथ में रोका, रगे कट गई, हाथ शल हो गया, काम करना छोड़ दिया और एक उंगली कट के नीचे गिरी तो जिसका लफ्ज निकला, सरकार ने फरमाया तलहा मुझसे वफा की वजह से, मेरे दिफा की वजह से तो इस वक्त अल्लाह के यहां इतना बड़ा मुकाम पा चुका था कि अगर तो इस उंगली कटने पर फकत बिस्मिल्लाह कह देता, अपने पराये सब देखते, अभी आसमान से नूरियों ने आना था, मलाइका ने आना था, तुझे उठाना था और आसमान की सैर करवाने ले जाना था। आसमान की सैर की जब भी समा, आसमान की वसतों की सैर करवानी थी। हजरत तलहा को अगर ये सादत मिली, मुमताज हुए, तो काम पैगंबर की चौकीदारी है। इसी मैदान में हजरत अबू दुजाना मुमताज नबी की चौकीदारी की वजह से, इसी मैदान में हजरत जियाद मुमताज कमली वाले की जात
आपकी हिफाजत पर अपनी जान कुर्बान कर देने की वजह से इसी मैदान में हजरत साद भी हैं और दुश्मनाने पैगंबर पर तीर चला रहे हैं। सरकार ने अपना तीर उठाया और हजरत साद को दिया, जुमला कहा या साद इरमी। फिर तीर उठाया, साद को दिया, या साद इरमी। फिर तीर उठाया, साद को दिया, या साद इरमी। साद जानिसार है और माहिर है तीर के फन, तीर चलाने के फन को जानते हैं और फन हुजूर के दिफा पर लगा रहे हैं। काश हम भी अपनी सलाहियत हुजूर के दिफा पर, दीन पर लगाएं, सलाहियत पैगंबर के दिफा पर तीर चलाते जा रहे हैं। और सरकार फरमाते हैं या साद इरमी, ऐ मेरे साथ जानिसार वफादार, मेरे दुश्मन पर तू तीर चला। अगला जुमला वो जो सिद्दीक ने हुजूर से कहा, फारूक ने हुजूर से कहा, उस्मान गनी ने हुजूर से कहा, अली उल मुर्तजा ने हुजूर से कहा कि आपने पुकारा अबू बकर, वो जवाब में कहते लब्बैक फिदा का भी व उम्मी। आप पुकारते उस्मान, वो जवाब में कहते लब्बैक फिदा का भी व उम्मी। आप पुकारते उमर, वो जवाब में कहते लब्बैक फिदा का भी व उम्मी। आप पुकारते अली, वो जवाब में कहते लब्बैक फिदा का भी व उम्मी। हर एक सहाबी कहता है फिदा का अभी व उम्मी। तर्जुमा ए मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। लेकिन मफहूम में सिर्फ माँ बाप नहीं है, मफहूम में माँ बाप भी हैं, औलाद भी, खानदान भी, अमाल भी है, हर एक चीज है। जब किसी पर माँ बाप लुटा दिए तो क्या बचाया जाएगा। गोया सिद्दीक, उमर फारूक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा, सारे सहाबा नबी से कहते अल्लाह के नबी हुक्म कीजिए, जो फरमाएंगे पेश कर देंगे। और सरकार की हिफाजत हजरत साद कर रही है। दुश्मन पर तीर चलाते हैं तो सरकार फरमाते या साद इरमी फिदा का अबी व उम्मी, ऐ मेरे प्यारे साद, मेरे दुश्मन पर तू तीर चला, फिदा का भी व उम्मी, तुझ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिदैन कुर्बान हो जाए, असबाज कुर्बान हो जाए, औलाद कुर्बान हो जाए, असहाब कुर्बान हो जाए, माल, खानदान और खुद मोहम्मद भी तुझ पर कुर्बान हो जाए। सिद्दीक अकबर कहते हैं अगर हुजूर ने जुमला किसी को कहा तो वो हजरत साद है। हजरत अली कहते हैं जुमला अगर हुजूर ने किसी को कहा तो वो हजरत साद है। और साद का काम भी पैगंबर की चौकीदारी है। साद का काम नबी का दिफा है। दोस्तों, दिफाए रसूल करने वाला, नबी से वफा करने वाला, नबी की इज्जत खत्म नबूवत पर पहरा देने वाला अपनी जिम्मेदारी भी अदा करता है और बड़ी सआदत भी पा जाता है। जैसे माँ की इज्जत को मानना तो दिफा भी करना, ऐसे सरकार की खत्म नबूवत इज्जत मुकाम को मानना तो साथ दिफा भी करना है। अल्लाह हमारी सलाहियतें अपने महबूब के लिए कबूल कर ले, माल अपने महबूब के लिए कबूल कर ले, जान अपने महबूब के लिए कबूल कर ले, वक्त, इदारे अपने महबूब के लिए, घर बार अपने महबूब की इज्जत के दिफा के लिए कबूल फरमा ले। आमीन आमीन आमीन।